नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दूसरों के दाग दाग हैं और अपने दाग अच्छे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। इन दिनों अगर बिहार की सियासत की रूपरेखा देखी जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा भुनाया जा रहा है तो वो बिहार सरकार के मंत्रियों के दागी होने का। खास करके अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो लगातार वो इस मामले को उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पहले तो वो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से साथ ही साथ मीडिया से जब वो रूबरू हुआ करते थे तो उस दौरान भी ये बातें वो रखते थे। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से चल रहे बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की बात करें तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे तामझाम के साथ सबूत की पेशी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विजय सिन्हा के सामने ये मांग की कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, पूरी स्पष्टता दूंगा कि किस प्रकार ये सभी दागी हैं, इन पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है कि हर कोई दागी है, कहीं ना कहीं हर रूप में किसी न किसी नेता पर, मंत्री पर, विधायक पर कभी ना कभी केस जरूर ही दर्ज हुआ है। और इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने तो इस बात की भी चर्चा कर दी, ये आप पर और हम पर, हम दोनों पर ही कभी ना कभी केस जरूर दर्ज हुआ होगा। ये तो हुई बिहार की राजनीति में चल रही इन दिनों की बात, लेकिन इन सब के बीच आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या जाहिर करना चाहते हैं, आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। दागियों के मुद्दे पर बिहार की सियासत में हर सियासी दलों की स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। इस मुद्दे पर कोई सियासी दल अगर दूसरे पर उंगली उठाता है तो दरअसल वो खुद पर ही उंगली उठा रहा होता है, क्योंकि सियासत के इस हमाम में सभी नंगे हैं। यही वजह है कि सारे दल इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं और दागियों को गले लगाते रहते हैं। लेकिन इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में दागी मंत्री को लेकर खूब सवाल उछाल रहे हैं। यहां तक कि सदन में स्पीकर की ओर से तथ्य पेश करने के निर्देश पर तेजस्वी बड़े तामझाम के साथ एडीआर की रिपोर्ट लेकर सदन में पहुंच गए। सरकार के 64% मंत्रियों को दागी बताने लगे। तेजस्वी ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाने की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे ये कहते हुए तवज्जो नहीं दी कि ये पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और उसमें कुछ भी नया नहीं। यहां तक कि स्पीकर ने कहा कि एडीआर रिपोर्ट में खुद उन पर भी आचार संहिता उल्लंघन के एक केस का ब्यौरा होगा। ये सही है कि एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में शामिल 18 मंत्री यानी कि 64% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 में 14 मंत्री यानी कि 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस एडीआर की रिपोर्ट सदन में उछालती हुई तेजस्वी मंत्रियों को दागी बताकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उस एडीआर की रिपोर्ट आरजेडी के कितने विधायक दागी हैं, तेजस्वी को फिर ये भी बताना चाहिए। सवाल अगर दागियों का ही है तो फिर सबसे पहले उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन पर तो कई सारे मामले दर्ज हैं जिनमें आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप भी है। 58% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इस हिसाब से तो विधानसभा में जीतकर पहुंचे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 168 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर दागी विधायकों की बात की जाए तो उसमें आरजेडी के ही विधायक है। आरजेडी के 74 में से 54 ऐसे विधायक हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 60% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं बीजेपी के 73 में से 47 यानी कि 64% और 48% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू के 43 में से 20 यानी 47% विधायक पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें 26% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के 19 में से 16 यानी कि 84% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 58% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी के विधायक हैं। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह की गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है, जिनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया। वो महनार से आरजेडी विधायक हैं। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता आनंद मोहन की पत्नी और बेटा दोनों आरजेडी में हैं।
तो कुल मिलाकर ये बात कहनी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि आरजेडी में जहां दागियों की भरमार है, अगर उनके नेता तेजस्वी यादव दागियों पर सवाल उठाते हैं तो पहले उन्हें अपने घर से दागियों को हटाकर मिसाल पेश करनी चाहिए, वरना यही कहा जाएगा कि अपने दाग अच्छे हैं।